जरा सोचिए, हिमालय की वो बर्फीली ऊंचाइयां जहां सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, वहां हजारों सालों से एक मंदिर खड़ा है, केदारनाथ। कैसे? आज की तकनीक के बिना, बड़ी बड़ी मशीनों के बिना। ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब मिलकर केदारनाथ की उन परतों को खोलेंगे जहां कमाल की इंजीनियरिंग, अटूट आस्था और एक कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी एक साथ मिल जाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये तो खुद विश्वास की एक परिभाषा है। तो सवाल यही है, एक प्राचीन मंदिर आखिर उस जगह पर कैसे टिका रह सकता है जहां इंसान का टिकना भी मुश्किल है? आइए इसी सवाल के साथ अपनी खोज शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम एक तीर्थयात्री हैं जो सदियों पुराने रहस्यों को ढूंढने निकले हैं, क्योंकि वहाँ का हर पत्थर कुछ कहता है और हर दीवार में कोई न कोई चमत्कार छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडवों की उस प्राचीन खोज की, वो कहानियां जो समय के साथ गढ़ी गई। देखिए, इस मंदिर की नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं रखी गई है, इसकी नींव में बहुत महान कथा है। एक कहानी जो हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है, जब पांडव अपने ही पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है हमारी आस्था जो कहती है कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, सीधा पांडवों के जमाने का। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जिसकी कार्बन डेटिंग कहती है कि ये मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है। तो सच क्या है? विज्ञान और विश्वास के बीच का ये जो सवाल है ना, यही केदारनाथ को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो कहानी कुछ यूं है, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडव अपने ही भाइयों और गुरु की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे, दर्शन ही नहीं दे रहे थे। जब पांडव केदार की घाटी में पहुंचे तो शिव जी ने एक बैल का रूप धर लिया। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वो जमीन में धंसने लगा, पर भीम ने फुर्ती से उसका कुबड़ पकड़ लिया और वही कुबड़ आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं वहीं पर पांडवों ने सबसे पहले ये मंदिर बनवाया और फिर सदियों बाद 8वीं शताब्दी में महान आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब आते हैं उस पहलू पर जो दिमाग को चकरा देता है, देवताओं की वास्तुकला। एक ऐसी बनावट जो मानो अनंत काल को चुनौती देने के लिए ही बनी हो। ये कोई मामूली पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर का जीता जागता सबूत है। अब जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। 6 से 8 टन वजनी पत्थर, मतलब एक हाथी के वजन के बराबर। और ये पत्थर वहाँ आसपास मिलते भी नहीं हैं। इन्हें 20-30 किलोमीटर दूर से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर लाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सोचिए जरा, आज की बड़ी बड़ी क्रेन्स और मशीनें भी शायद ये काम न कर पाए। तो सवाल उठता है, फिर ये मंदिर जुड़ा कैसे है? इसका राज है एक कमाल की तकनीक में, इंटरलॉकिंग। हर पत्थर को इतनी सटीकता से तराशा गया है कि वो एक दूसरे में बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो जाते हैं। कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, पत्थरों का अपना ही वजन और गुरुत्वाकर्षण, यही इनका असली जोड़ है। और ये तकनीक इतनी मजबूत है कि ये भयंकर बाढ़, बर्फीले तूफान और यहाँ तक के भूकंप को भी झेल जाती है। और इस मजबूती ने खुद को बार बार साबित किया है। चलिए अब बात करते हैं युगों युगों तक की सहनशीलता की। ये इस मंदिर के लचीलेपन का एक सच्चा प्रमाण है। देखते हैं कैसे इसने उन आपदाओं को झेला जिन्होंने पूरी की पूरी घाटियों को मिटा दिया। 400 साल, जी हाँ, पूरे 400 साल। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक छोटे हिमयुग के दौरान ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब गया था। जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि ग्लेशियर का वो जबरदस्त दबाव, पत्थर, चट्टानें जो किसी भी चीज को पीस कर रख दें। 4 सदियों तक प्रकृति ने इसकी सबसे कठिन परीक्षा ली और नतीजा, जब बर्फ पिघली तो मंदिर अपनी पूरी शान के साथ वैसे का वैसा खड़ा था, एक खरोच तक नहीं आई। और फिर हम सब ने अपनी आंखों से देखा साल 2013 का वो मंजर, एक ऐसी भयानक बाढ़ जिसने पूरी केदार घाटी को तहस नहस कर दिया। घर, सड़कें, जाने सब कुछ पानी के सैलाब में बह गया। लेकिन उस महाप्रलय के बीच केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। सवाल फिर वही है, कैसे? कहते हैं इसका जवाब एक विशाल चट्टान में छुपा है।
जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। करीब 30 टन की ये चट्टान बाढ़ के पानी के साथ बहती हुई आई और चमत्कार की तरह ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। अब इसे एक दैवीय चमत्कार कहें या एक अविश्वसनीय संयोग, ये फैसला हर किसी का अपना है। चलिए अब मंदिर के बाहर की दुनिया से अंदर चलते हैं। बात करते हैं आंतरिक गर्भगृह के रहस्यों की। एक ऐसी जगह जहां चमत्कार बसते हैं। ये वो जगह है जहां शायद विज्ञान के नियम थोड़े धुंधले पड़ जाते हैं और आस्था एक नया रूप ले लेती है। ये मंदिर का दिल है, इसका गर्भगृह है। देखिए, केदारनाथ के दरवाजे साल में 6 महीने बंद रहते हैं। भयंकर बर्फबारी, कोई इंसान वहां नहीं होता। तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन जाने से पहले गर्भगृह में एक दिया जलाया जाता है, अखंड ज्योति। और चमत्कार ये है कि 6 महीने बाद जब कपाट खोलते हैं तो वो ज्योति ठीक वैसे ही जलती हुई मिलती है। कोई देखरेख नहीं, कोई हवा नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इन्हीं सब रहस्यों के बीच एक कहानी है हरीश की, एक नौजवान भक्त जिसे अपने गुरु से एक छिपी हुई गुफा के बारे में पता चलता है। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मौजूद शिवलिंग किसी की भी मुराद पूरी कर सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं था। उस गुफा में दाखिल होने के लिए हरीश को 3 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा थी एक पहेली जो 5 तत्वों से जुड़ी थी। दूसरी थी भय का दर्पण, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था और उसे जीतना था। और तीसरी सबसे मुश्किल परीक्षा बलिदान की, उसे अपनी सबसे प्यारी चीज भगवान को अर्पित करनी थी। जब हरीश ने ये तीनों परीक्षाएं पार कर लीं तो उसे वो दिव्य शक्ति मिल गई। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक संदेश। इस शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली आध्यात्मिक शक्ति का मकसद खुद के लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि दूसरों का भला करना है। और केदारनाथ का रहस्य सिर्फ उसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं एक अनसुलझे दिव्य संबंध की, एक कॉस्मिक मैप की। ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नक्शे का एक जरूरी हिस्सा है जो इसे भारत के दूसरे पवित्र स्थानों से जोड़ता है। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक भारत के 5 सबसे प्रमुख शिव मंदिर लगभग एक ही देशांतर पर हैं, 79 डिग्री ईस्ट, एक सीधी रेखा में। सोचिए, हजारों साल पहले बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट के हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीक सीधी लाइन में इन मंदिरों को कैसे बना दिया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या उन्होंने जानबूझकर इन मंदिरों को एक दिव्य ऊर्जा की लाइन पर बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं कि केदारनाथ आखिर है क्या? क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, या दिव्य शक्ति का एक ऐसा केंद्र है जहां चमत्कार होते हैं? या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां ये दोनों चीजें, विज्ञान और आस्था, इंजीनियरिंग और दिव्यता, एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता? शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी आस्था और अपनी यात्रा में खुद ही ढूंढना पड़ता है।